बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक फ्रॉड तो वो होता है कि एक दफा आपने कोई चीज मंगवाई, उसके पैसे दिए, लेकिन चीज जो है अंदर से कुछ और निकल आती है। लेकिन इससे भी खौफनाक फ्रॉड है कि आपको उठा लेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हारे खानदान में किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे खानदान को ही खत्म कर देंगे। और एक फ्रॉड के बाद उसकी किस्तवार फ्रॉड की जो वारदातें हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये किस किस्म के फ्रॉड हैं और ये क्यों किए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और नाज़रीन कोशिश करनी है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाया जाए ताकि जो ओवरसीज हमारे भाई बाहर के मुल्क बैठे हैं, जब इनको परेशानी का सामना होता है तो इनके जहन में ये बात आए कि फलां जगह फलां मौके पर हमने ये बात सुनी थी। यहाँ से सऊदी अरब से एक आदमी है, वो बताता है कि अमारात और सऊदी अरब में जो लोगों को ऐड दिखाए जाते हैं, बहुत से ऐड दिखाए जाते हैं जिसमें लैपटॉप है और भी बहुत घरेलू सामान है कि जी ये सामान है हमारे पास है, आप ये सामान जो है हमसे ले लें, हम आपको ये सामान जो है वो बहुत ही सस्ते दामों में सेल करेंगे, बहुत सस्ते दामों में आपको ये सामान देंगे और इस पे जो है कस्टम है वो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये नॉन कस्टम सामान है, लिहाजा जैसे ही आप इधर कीमत भरेंगे, हम जो है आप हमें पाकिस्तान का एड्रेस देंगे, हम आपकी लोकेशन पे जो आपका सामान है वो पहुंचा देंगे। अब जो बंदा बाहर बैठा हुआ है उसके बच्चे को अगर लैपटॉप की जरूरत है, उसके घर में अगर किसी और चीज की जरूरत है, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहां से भी भिजवाऊंगा, कस्टम पे करूंगा, तो बेहतर है कि वहीं पर ही तमाम जो कार्रवाई है वो पूरी कर लूं, पैसे दे दूं। ये लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान का एड्रेस और इसी बहाने पाकिस्तान में मेरे घर पर सामान जो है वो पहुंच जाएगा। सबसे पहले बात नाज़रीन ये कि जब इस किस्म के ऐड चलते हैं और इन लोगों को पता होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैसे हैं, पैसे उनके लिए कोई मसला नहीं है, या तो वहां पर सामान ही नहीं पहुंचता, जो एड्रेस पाकिस्तान का दिया जाता है वहां पर यह सामान ही नहीं पहुंचता, और अगर पहुंच भी जाए तो चीज कोई और मंगवाते हैं और भेज कुछ और देते हैं। ये लोग नाज़रीन होते क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये लोग जब ऐड चलाते हैं, ऐड के बाद जब पाकिस्तान में इन लोगों से राब्ता किया जाता है ऐड के जरिए, तो ये लोग बताते हैं कि हमारा जो तल्लक है इस वक्त हम जो है वो चमन के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इस वक्त जो हम है वो कोयटा में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जो है आपका सामान आपके घर पाकिस्तान में पहुंचा देंगे। अब उस बंदे को चीज की जरूरत होती है, वो कहता है ठीक है जी, एक लैपटॉप है, ये सामान है, ये पाकिस्तान का मेरा एड्रेस है, पैसे मैं आपको यहाँ से सेंड कर देता हूँ, आप ये सामान है वो मेरे घर पहुंचा दें, क्योंकि यहाँ से भी लेके जाऊंगा, कीमत भरूंगा, इसके अलावा उस पर कस्टम पे भरूंगा और फिर सामान दूंगा। ये तरीका ठीक है, इनके पास नॉन कस्टम जो है पेड चीजें हैं, ये मेरे घर में चीजें पहुंचा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये चीजें बिल्कुल नहीं पहुंचाते। और उसके बाद नाज़रीन ये तो एक छोटा फ्रॉड है, उसके बाद जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, क्योंकि उस वक्त तो थोड़ी रकम का मामला होता है, ना भी चीज पहुंचे तो जो लोग हैं वो चुप कर जाते हैं, चले कोई नहीं कुछ पैसे हैं, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होती है वो कार्रवाई देखने के काबिल होती है कि जिससे इंसान जो है बिल्कुल पागल हो जाता है, उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। जितना बड़े से बड़ा बंदा भी होगा, जितना बिजनेसमैन भी होगा, वो बहुत बुरी तरह थ्रेड हो जाएगा। जब आप अपने सामान के लिए अपने आईजी कार्ड का नंबर देंगे, जब आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, तो उसके बाद जो है आपसे आपके फोन पर राब्ते शुरू हो जाएंगे, आपको बार बार फोन किया जाएगा और कहा जाएगा जी मैं फलां जगह से बोल रहा हूं, आपने नॉन पेड कस्टम सामान खरीदा है, आपने नॉन पेड कस्टम सामान खरीदा है, लिहाजा आपको जुर्माना हो गया है, और वो जुर्माना जो कि लाखों का है, इस पर हम आप पे एफआईआर भी कटवाएंगे। ठीक है, आपको कस्टम डिपार्टमेंट इस्लामाबाद है उधर आना पड़ेगा, उधर आके आपको जो जुर्माना है वो पे करना पड़ेगा।
शुरू शुरू में तो ये जो लोग हैं, जब इनको ऐसे फोन आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हमें कोई हमें पागल बना रहा है। ये लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, ये कहते हैं हमें किसी ने हमें पागल बनाया। लेकिन फिर कुछ ही टाइम के बाद जब ये लोग देखते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो ये लोग फिर तस्वीरें और छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाते हैं उन लोगों का झूठ बोलकर कि जिन लोगों ने कस्टम पेड सामान खरीदा है लेकिन जो है इसका कस्टम इस्लामाबाद पे नहीं किया। और इन लोगों को हमने पकड़ा है, जिसमें औरतें भी हैं और आदमी भी हैं। इन बंदों को हमने पकड़ा है और अब हम इन बंदों को सख्त से सख्त सजा दे रहे हैं, इनको पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख लें, आपने हमारा जो पैगाम है वो पूरी तरह सुना नहीं है, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, लिहाजा आप देखेंगे जो सलूक इन लोगों के साथ है, क्योंकि इन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी थी, ऐसा ही सलूक हम आप लोगों के साथ करेंगे। ये बुरी तरह उस इंसान को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो बंदा है ये जो है ये थ्रेट होगा, ये बंदा परेशान होगा, ये बंदा हमसे राब्ता करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो डाटा है वो हमारे पास आ चुका है आपके मोबाइल से, हमने आपकी लोकेशन भी ट्रेस कर ली है कि आपकी जगह बैठे हैं, हम यहाँ से कहेंगे वहां सऊदी अरब में या दूसरे अरब अमारात में कि आप वहां बैठे हैं, आपने हमें नॉन कस्टम पेड का सम्मान कहा है, लिहाजा जो है हम जो है आपको वहां पकड़वा देंगे। इससे जो बंदा है वो बड़ा परेशान होता है, फिर उसको कहता है कि इस्लामाबाद आ। उसको ये नहीं कहता कि तू मेरे अकाउंट में पैसे करवा के, अगर उसको पता है कि मैं इसे कहूंगा कि तू मेरे अकाउंट में पैसे करवा तो ये लोग तो पता चल जाएगा कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। उनको कहते हैं कि तुम लोग इस्लामाबाद लाजमी आओ, इस्लामाबाद आओगे, यहाँ पे कस्टम पे करोगे तो तुम्हारी जान छूटेगी, नहीं तो हम जो है FBI वालों को और कस्टम वालों को आपके बारे में बता देंगे। और यही नाम ले लेके इन लोगों को थ्रेड किया जाता है। फिर उसको कहते हैं, जब वो कॉल करता है परेशान लोग उसको कहते हैं वेट करें सर, आप वेट करें, उसको वेट का भी कहते हैं और साथ उसको सर भी कहते हैं। फिर जी कहते हैं जी हम जो है आपको अदालत में बुलाएंगे, फिर अदालत में कार्रवाई होगी। ये सब एक फेक न्यूज है जिस पे लोग एतबार करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ऐसा कोई दफ्तर नहीं होता, अगर कोई आ भी जाए तो इस्लामाबाद में ऐसा कोई दफ्तर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ऐसी कॉल्स आती हैं, ऐसे मैसेज आते हैं तो खुदारा इन पर कान मत धरें। कभी भी FBI वाले और कस्टम ऑफिस वाले आपको इस तरह थ्रेड नहीं कर सकते, उनकी क्या मजाल है किसी की आपको तंग करें। जब भी कस्टम वाले ये FBI वालों को आपसे कोई काम होगा या कोई मसला होगा, सबसे पहले वो लोग अदालत में रुजू करेंगे, वहां से आपको सबसे पहले बताया जाएगा, आपको डेट दी जाएगी जी इस डेट को, अगर आपको कोई जेन्युइन इशू है तो FBI वाले और कस्टम वाले इस तरह आपको फोन कॉल करके थ्रेड नहीं कर सकते। नाज़रीन, ऐसा ही मर्दमशुमारी के वक्त भी हुआ, जब मर्दमशुमारी हुई तो कहा गया जी आपने अपना जो डाटा है वो ज्यादा लिखवा दिया या कम लिखवा दिया, आपके घर में इतने अफराद नहीं थे, आप अपनी तमाम डिटेल दोबारा बताएं, आपके घर में कितने अफराद हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका किस बैंक अकाउंट में जो है अकाउंट नंबर है, आपके अकाउंट का आखिरी डिजिट क्या है, और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया। लिहाजा ऐसी फेक न्यूज पर बिल्कुल भी कान मत धरें।